श्री सुखदेव जी महाराज समझा रहे हैं कि राजन परीक्षित, आहुक महाराज के ऊपर बुढ़ापा आया तो आहुक महाराज चले गए जंगल में भजन करने के लिए। उन्होंने अपना शासन दे दिया अपने बड़े बेटा उग्रसेन को। उग्रसेन को मथुरा का राजा बना दिया आहुक महाराज ने। अच्छा, सभी लोग जानते हैं कि माँ बाप की जमीन जायदाद तो जो होती है वो लड़कों के हिस्से में जाती है ना। पहले, आजकल तो महाराज माँ बाप अगर घर में 3 लड़का है तो तीनों को बराबर बराबर कर देते हैं, क्योंकि आजकल घर में लड़के की शादी कर दो, पत्नी आ जाए तो सबसे पहले बंटवारा ही करवा देती है ना। सबसे पहले घर में बंटवारा होता है। पहले क्या चलता था कि अगर घर में 3 लड़के हैं, 3, तो बड़े वाले को मालकी दे दी, फिर वो बड़ा वाला फिर महाराज अपने दोनों भाइयों को एक साथ चलाता था अपने हिसाब से। सही याद है ना। आज के जमाने में न बड़ो न कोई छोटो, जो छोटो है वो प्रधानमंत्री है, जो बड़ो है वो महाराज बड़ो नॉर्मल है, क्योंकि आज के जमाने में कम कोई नहीं है, न छोटा न बड़ा। पहले 3 भाई होते थे तो बड़े को अगर मालिक घर का बना दो तो वो बड़ा अपने घर को बड़े अच्छे से संभालता था, अपने भाइयों को और सभी पूरे घर को बड़े आराम से संभालता था। एक बात आपको बताएं, बच्चों को घर की मालकी देना बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात, लेकिन मालकी देव सोच समझ के। हाँ, घर का मालिक बच्चों को कब बनाना चाहिए? जब आप जान लो कि मेरा जिसे हम मालकी दे रहे हैं, चाहे छोटे को दो चाहे बड़े को दो, आप जान लो कि जिसे हम अपने घर का मालिक बना रहे हैं वो हमारी जमीन जायदाद का, हमारी दौलत का अच्छी तरह उपयोग करेगा या नहीं करेगा। हमने जो कमाया उसे भी दुगना बढ़ाए और वो जो कमाएगा उसे भी आगे बढ़ाए। और अगर आपका लड़का संस्कारी है, गुणवान है, चरित्रवान है और थोड़ो सो दिमागी अगर है मैया, तो वो आपकी जो मालकी है उसे बड़ी अच्छे से संभालेगा, आपके घर को भी देखेगा, आप लोगों को भी देखेगा है। और अगर तुमने घर की मालकी दे दी शराबी जुआरी कबाड़ी लड़का को, फिर तुम्हारी मालकी कहाँ जाएगी? सब खत्म हो जाएगी। वो जो कमाएगा वो भी खत्म और आपका जो कमाया हुआ है वो भी खत्म। तो इसलिए घर की मालकी उसी बच्चे को देनी चाहिए जिसे आपको लगे कि ये दिमागी है, गुणवान है, चरित्रवान है और हमारी दौलत का अच्छी जगह पर प्रयोग करेगा, उसी लड़के को घर का मालिक बनाओ। शराबी को मालिक बना दिया तो वो सब दिन पौई पियत रही है। जुआरी को अगर घर को मालिक बना दिया तो वो सबरी दौलत महाराज तुम्हारी जुई में गवाए है। इसलिए बच्चों को सोच समझ के घर की मालकी देनी चाहिए ना मैया। हाँ, तो उग्रसेन मथुरा के राजा बने, बड़े अच्छे राजा बने हैं उग्रसेन। इनका विवाह हुआ पवन रेखा के साथ। तो उग्रसेन अपनी पत्नी पवन रेखा को बड़ा प्रेम करते हैं और पवन रेखा जो है वो भी अपने पति उग्रसेन से बड़ा ही प्रेम करती है। अच्छा, पति पत्नी जो होते वो गाड़ी के पहिए की तरह होते हैं। पति पत्नी का जो संबंध होता है वो कैसा होता है? गाड़ी के पहिए की तरह। अगर गाड़ी का पहिया पंचर कर दो और जब कह दो कि गाड़ी डेरापुर पहुंचा दो, पंचर गाड़ी तो पहुंच जाए, नहीं पहुंचे ना। वैसे ही घर में अगर एक पंचर है तो समझ लो गृहस्थी आगे नहीं बढ़ सकती है। पत्नी अच्छी है और पति अच्छा नहीं है तो वो कभी घर स्वर्ग नहीं बन सकता है। और पति अच्छा है पत्नी अच्छी नहीं है तो भी घर कभी स्वर्ग नहीं बन सकता है। घर को अगर स्वर्ग बनाना है, अपने बच्चों को संस्कारी अगर बनाना है तो सबसे पहले पति पत्नी को संभल के रहना होगा, प्यार से रहना होगा। लेकिन आज के जमाने में तो पत्नी का प्रेम तो वही तक है जो लो पति की जेब में पैसा। हाँ, जो लो जेब में पैसा तो लो खूब प्यार करती हैं और पैसा खत्म तो महाराज प्यार खत्म। और आजकल छोड़ के जाती सो जाती भैया फांसी बहुत टंगवाए देती। सही बता रहे हैं, आंखों देखी बात महाराज कानों सुनी बात। हाँ, आंखों देखी कानों सुनी बात। ऐसी ऐसी नारियां हमने देखी महाराज क्या जब तक पति के पास पैसा रहा तब तक पति से खूब प्रेम किया और पति के पास पैसा खत्म हो गया, दूसरे से संबंध बना लिए तो अपने पति को महाराज अपने प्रेमी के द्वारा मरवा दिया, फांसी पर टंगवा दिया। और तो और
प्रेमी के साथ चली गई। अब बताओ, जब अपनी नारी अपनी नहीं हो रही तो पराई का हो? वो जमाने चले गए जब माताएं आती थी ससुराल में तो पति अगर नमक रोटी खाता था तो महाराज पहले की माताएं अपने पति के संगे नमक रोटी खाई लेती करती थी। और आज के जमाने में सिस्टम क्या है कि पति अगर नमक रोटी खा रहा है, पति कह दे तुम एक नमक रोटी खाई ले, हमारे पास व्यवस्था नहीं है तो जका दी हम तुम खाओ, हमें का परी, हमें तो लम्हाई ले तो पनीर ले आओ, पनीर है? ये जमाना आ गया है। क्योंकि कभी कहते हैं अरे नार प्रेम जगई लो जाने, अनुज भैया पत्नी का प्रेम हो चाहे किसी का भी प्रेम हो, आज की दुनिया में प्रेम इंसान इंसान से नहीं करता है, बल्कि आज की दुनिया में प्रेम इंसान इंसान के पैसे से करता है। हाँ, ये बात मेरी याद रखना। बोली भाग्य बिहारी लाल की। तो महाराज क्या हुआ कि पवन रेखा जो है वो उग्रसेन से बहुत प्रेम करती थी। बहुत प्रेम करती थी तो धीरे धीरे समय बीता। महाराज एक दिन पवन रेखा ने उग्रसेन से कहा कि महाराज मैं ना बाग में जाना चाहती हूँ घूमने के लिए, कि आपको तो मैं चली जाऊँ। तो उग्रसेन बोले ठीक है चली जाओ, लेकिन अकेली ना जाओ, कुछ दासियों को साथ ले जाओ। तो उसी समय आज पवन रेखा ने रथ तैयार करवाया, कुछ लड़कियों को साथ लिया, साथ लेकर के वन के लिए चली। जैसे ही वन के लिए चली हैं तो महाराज वन में पहुंची। अब जैसे ही रास्ते में जा रही हैं तो रास्ते में बहुत सुंदर बाग देखा, बाग बहुत सुंदर था। तो पवन रेखा उस बाग को देखने के लिए महाराज बाग में घुस गए। अब बाग घूमने लगी, बाग था बहुत सुंदर। अब मन ही मन में अपने पति की याद करने लगी और सोचने लगी बाजी भाई ये बाग कितना सुंदर है, और अगर इस बाग में मेरे पति होते तो बड़ा ही अच्छा होता। हम दोनों पति पत्नी मिल करके इस बाग की सुंदरता का आनंद उठाते। अब पवन रेखा अपने पति की याद कर ही रही थी, तब तक क्या हुआ कि उसी बाग में एक द्रुमलिक नाम का राक्षस रहता था। अब द्रुमलिक राक्षस ने पवन रेखा की सुंदरता को देखा। जैसे ही पवन रेखा की सुंदरता को देखा तो वो राक्षस पवन रेखा की सुंदरता को देख के मोहित हो गया। एक बात बताएं, मनुष्य की सबसे बड़ी कमजोरी नारी होती है दादा।
नारी इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी, क्योंकि कहा जाता है नारी अगर चाहे तो महाराज गरीब को अमीर बनाए देवे, और नारी अगर चाहे तो अमीर के हाथ में कटोरा पकड़ाए दे। नारी अगर चाहे तो घर को स्वर्ग बनाए देवे, और नारी अगर चाहे तो घर को नरक बनाए देवे। नारी अगर चाहे तो भाई भाई को दुश्मन बनाए देवे, और नारी अगर चाहे तो भाई भाई को राम लक्ष्मण बनाए देवे। और इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी नारी होती है। अगर कोई सुंदर नारी को देख ले तो फिर महाराज उसके पीछे ही भाग पड़ते हैं। लेकिन एक बात याद रखना, जो जिसने पराई नारी के चक्कर में पड़ा है उसका विनाश हुआ है। बड़े बड़े विद्वान अगर हारे तो नारी के ही पीछे हारे। बात समझ में आ रही है? आज के जमाने में महाराज पहले जितने भी विद्वान हुए, रावण के जितना विद्वान ना कोई हुआ ना तो कोई होगा। रावण के जितना विद्वान ना तो कोई हुआ ना तो कोई होगा, लेकिन महाराज अगर मार खा गए तो सिर्फ नारी के ही पीछे, जिसकी सोने जैसी लंका राख में मिल गई और पूरे कुल का नाश भी करा दिया। तो महाराज व्यास नंदन श्री सुखदेव जी महाराज समझा रहे हैं कि हे राजन परीक्षित, उस राक्षस ने पवन रेखा की सुंदरता को देखा, मोहित हो गया, सोचने लगा कुछ भी हो जाए इस स्त्री के साथ में हम छल करेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। अब उस राक्षस ने क्या किया, उसने महाराज पवन रेखा के साथ छल करने के लिए उस राक्षस ने उग्रसेन का वेश बना लिया, और उग्रसेन का वेश बना करके पवन रेखा के पास आ गया। अब जैसे ही पवन रेखा के पास आया तो पवन रेखा नहीं समझ पाई कि ये मेरे महाराज है या कोई महाराज के वेश में कोई राक्षस है। पवन रेखा यही जानती थी मेरे महाराज आ गए, वो तो बड़ी खुश हुई। अब पवन रेखा ने कहा महाराज आप आ ही गए हो तो देखो ना ये बाग कितना सुंदर है, चलो चल करके दोनों लोग मिल करके इस बाग की सुंदरता का आनंद लेते हैं। उस राक्षस ने कहा ठीक है चलो। चल दिया वो राक्षस पवन रेखा के साथ। याद रखना, इंसान का अगर चरित्र सुंदर है तो उसका पूरा जीवन सुंदर है, और इंसान का अगर चरित्र सुंदर नहीं है तो समझ लेना उसके जितना कुरूप इस दुनिया में कोई नहीं है। सम्मान आपकी सूरत का नहीं होता है, सम्मान आपके चरित्र का होता है। ये बात मेरी याद रखना मेरी माँ।